सूरीनाम के प्यारे दोस्तों, आज बुध के दिन है। मई की 11 तारीख के लिए TVN के दैनिक समाचार मतलब न्यूज़ में आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सभी को राम राम। एंड इंशाल्लाह यही उम्मीद है कि आप लोग सब कोई मौज से होइयो। अगर आज आपके सालगिरह हैं, जन्मदिन है, तो आपको मुबारकबाद अर्ज हैं। जी हाँ, अगर आप तकलीफ़ में हैं, मुसीबत जज़ा हैं, तो आपको भी हम लोगों ने याद फरमाते हैं। बीमार है, तंदुरुस्ती मिले आपको। और अगर आपके परिवार में कोई गुजर गया है तो TVN रेडियो त्रिशूल आप लोगों को कंदोलेर करता है। दैनिक समाचार से हम शुरुआत करेंगे स्टार न्यूज़ से पहले और जनता यंग फ्राउ bei Ingrid Berhoeft। तो 19 यार के एक औरत को इनकर घर के सामने इनरित में बरोफ किया गया, वानिका में इनकर ताश छीन लिया गया। वो सोचिस न रहा कि आदमी हमला करेगा। एक आदमी कटलिस लेके बदरेह किया और सिपाही से लड़कियां बताइस कि अपन टेलीफोन, ताश, सब कुछ वो खो बैठी है। चोर सब लेके फरार। ये औरत ना चोटान बा और सिपाही ये मामला की छानबीन में लगल हैं। तो इतना मुसीबत हो गया है इस देश में। और आज के दौर में सूरीनाम के जनता दिन दोपहरे खुद के ही घर के सामने जनता को लूटा जा रहा है। और सिपाही एकदम नौसिखिया घत कुछ न कर पावे है। द्री क्रिमिनेलन इनखरेकंत कल 3 फरदाख्तन को गिरफ्तार किया गया और ये लोग गिरफ्तार हुए। एक आदमी को लूटे हुए थे पंडित तिलकधारी व्याख्या में 8000 एसरदेई लेकर के ये लोग फरार हुए थे। सूरीनाम के जनता बहुत मुसीबत, आदमी को मारा जाता था, बदरेह किया जाता था। इतना मारा गया कि वो अपने मौत के खौफ से ताश में 8000 दे दिया। सिपाही गाड़ी को क्लेम रह किया और 2 गिरफ्तार हुए। जनता हम आप लोग से बताइला, सरकार को कुछ करना चाहिए भाई। युस्टित्सी एवं पोलित्सी का जो मंत्रालय है, इन लोगों को अब वो वक्त आ गया है कि सरकार की तरफ से कुछ किया जाए। क्योंकि मेरे देश के जनता, अभी हमने आपको पढ़ करके बताया है, बहुत मुइलक बा। जी हाँ प्यारे भाइयों, हम आप लोगों के नाम पे दैनिक समाचार को बयान करीला। और यहां पर लिखल है wordt podcast gespeeld met jeugdbeleid। तो assembleelid Edgar Sampi आबोब के हैं। ये नौजवान बोले begrotingsbehandeling के दौरान कि jeugdbeleid से पपक्कस खेलल जा है या। और जनता इनकर कहना यह है कि 3,5 मिलियन तुरैकंत नहीं है और 8 मिलियन तक इसको लाना चाहिए। ये पूछी से कुछ मर्तबा यूथ पार्लियामेंट के पोसिसी के बारे में और यूथ बलैद के बारे में। तो जनता, यूथ पार्लियामेंट जो है, ये कौन फायदा लाई से इस देश के लिए, आप बताइए। है प्यारे भाइयों, एगो पार्लियामेंट है ना, हाँ, जबरदस्त पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली, कुछ उखाड़ पाते ना है। देश के तरक्की के बारे में, उन्नति के बारे में, इकोनॉमी से सिचुएशन के बारे में
पार्लियामेंट कुछ ना कर पावे है, तो यूथ पार्लियामेंट क्या करेगा नौजवानन के लिए हैं? तो प्यारे भाइयों, सिर्फ खर्चा होता है इससे। Nationale Assemblee, होogste college van staat, यूथ के लिए क्या किया है आज के दौर में, बताइए हमसे आप। तो जनता ये खार सांपी पता ना है बीमार है कि झक्की है लेकिन प्यारे भाइयों, यूथ पार्लियामेंट सिर्फ देश का खर्चा, बेफजूली खर्चा हम बताते हैं आपसे। प्यारे भाइयों, दैनिक समाचार आप हमसे बताएं कि यूथ पार्लियामेंट से इन देश के नौजवानों के लिए क्या हुआ है, कौन फायदा भइल है इस देश के बच्चों को। देश के जनता, खबरें आप लोगों के नाम पर मैं बयान करता हूं और दखबलत सूरीनाम से मैं आ गया हूं, या स्टार न्यूज से मैं आ गया हूं दखबलत सूरीनाम के तरफ। तो दखबलत सूरीनाम में अश्विन अधीन इनकर तस्वीर है और ये बोलता है staatsschuld in 22 maanden met 20 miljard gestegen। तो अश्विन अधीन को आप लोग जानो है भैया, जी हां, और अश्विन अधीन ये बात बोल रहा है, बोले सरकार का जो खर्चा है 22 महीना में, जी हां जनता, तकरीबन 20 मिलियार्ड से चढ़ल बा। तो अश्विन अधीन से यह सवाल किया जाता है कि भैया आप लोगन कितना शुल्क और कर्जा में देश के छोड़ के गईले बाटे। अगर आप लोगन इतने उम्दा होते, अगर आप लोग के बले इतने विशाल रहत भैया, तो आज आप सरकार में होते। लेकिन हम कौन सी बोली भैया लोगन, अगर ओपोजिशन में चले जाते हो तो देश के जितना टूटियां और खामियां हैं आप लोगों को नजर आने लगता है। लेकिन अगर कोवालिसी में रहते हो ना, तो हम बताइला कोई के कुछ ना देखा है। आज अश्विन अधीन स्खोल्दन के बारे में बात करता है। अरे भैया आप लोगन का करके गैलो है, भुलाई गैलो है का है कि आप लोग के यादाश्त कमजोर हैं। सूरीनाम के जनता बात जैसे चाही वैसे करो, सामने चाहे जो भी खड़ा हो कोई परवाह न करना, बात जैसे है वैसे करो। सूरीनाम के दोस्तों, हम आप लोग से बताई लो, twee SK-vissersboten en vangst op Kopenhagen-rivier in beslag genomen। सिपाही एक खसामलक ऑपरेशन के दौरान कलकत्ता के सिपाही पस्तूर्स दुगो मछली बोट पकड़ीस बा और जनता ये लोगन गिरफ्तार है और बवाल उठैले हैं। वहां पर सब फंक्स जो है कस के बूटू खाने के बाद ये लोग प्यारे भाइयों जुर्माना भरने के बाद छोड़ दिए गए हैं और बहुत बढ़िया काम है, ये लोग पकड़े गए। या तो सूरीनाम के जनता लोगन गुजरे हुए मानदाग के रात के eerste ronde begrotingsbehandeling का पार्लियामेंट के लिए अफरंत हुआ, मतलब हो गया। 12 तारीख मई बीफे कल जनता eerste ronde होगा सरकार के लिए, जहां पर सवालों पर और opmerkingen पर असेंबली लेदन के
गौर किए जाएंगे। इनकम्स और uitgaven मतलब आमदनी और खर्चा ontwerp staatsbegroting दिनस jaar 2022। तो देश के जनता लोगन हम आप लोगन से बताइला नेशनल असेंबली में कभी कभी बखरौतिंग बहांदलिंग अगर टेलीफिसी पे फलक करियो हम कोई के ना हंसीला। अच्छा ये सब वायरल भी होते हैं। तो कभी कभी बखरौतिंग बहांदलिंग देखते वक्त इतना हंसी आती है मेरे भाइयों। होogste college van staat में मेरे देश के जनता देखियो कौन निफो पर नीदरलैंड्स की कौन निफो पर नीदरलैंड्स भाषा में लोग बात करते हैं। तो सोचियो कि पापाखाइचस के पेटर्स अबे और बढ़िया नीदरलैंड्स बतिया है। आप लोगन नेशनल असेंबली तलक पहुंचलो है तो तनी स्कोलिंग ले लो ना, स्कोलिंग ले लो। कम से कम नीदरलैंड्स आप लोग बहिर्स करो, क्योंकि होogste college van staat है भैया। ये बेइज्जती ना करो आप लोगन। कितनों के लिए कई असेंबली लीडर के लिए कोई लिख के देते हैं, बेचारे पढ़ भी नहीं पाते और होogste college van staat के सदस्य बने हैं। तो क्या चाहते हैं आप? कैसे चलेगा ये देश भैया ना? आप ही बताइए। अगर लिख के दिया जाता है और पढ़ना भी नहीं आता तो आप सोचिएगा यार कि देश का क्या होगा मेरे भाइयों। वही होगा जो इस वक्त हो रहा है। प्यारे जनता लोगन, हम आप लोग के नाम पे खबरें बयान करीला। ड्रोंकन मिलिटेर और burger gaan tekeer tegen politie en verzetten zich bij aanhouding। तो ब्यूरो फ्लोरा के सिपाही ब्यूरो लातूर के साथ 33 jaar के RM और 29 jaar के DV को गिरफ्तार किए। प्यारे भाइयों, सिपाही को खबर मिला कि गोली चलाया गया इन जगहों पर। अंदर सुख के लिए अगर सब वहां पर पहुंचल हैं तो देख रहे हैं कुछ गुस्से में लोग ढकोले मस्त भी रहले। तो एक आदमी बोले पर सोना और तो ऊपर से उनमें से गोली चलाया गया। सिपाही लोगन शफेर को गैलो अंदर फराख करे। सिपाही को RM हिंदर किया भैया, वो मिलिटेर रहा, नसान भी रहा। सिपाही को बेइज्जत किया, गाली भी दिया भैया और शराब फेंका सिपाही के ऊपर। सिपाही मिलिटेर को हिरासत में लेकर गाड़ी में रख दिया और देश के जनता सिपाही एक औरत के पास गया, उनको भी अंदर फराख पूछताछ करने के लिए। औरत बोले नहीं, गोली हमरे ओतो में से ना चलल बा। अंदर सुख हुआ तो इनकर गाड़ी में कुछ नहीं मिला। सिपाही वहां पर गया ऑर्डर एंड रेस्ट हाफ करने के लिए। वहां के लोग नशे में थे भैया और ऐसे ऐसे वहां पर कारोबार हुआ। तो ये लोग गिरफ्तार हैं या ढकोल ढकोल के खली रसोई करते हो। और सिपाही अगर आता है तो आप लोगन सिपाही को वंड बंड बोलते हो। तो ये सब मोइलक चीज बा सूरीनाम के जनता लोगन। और प्रॉब्लम अगर करियो तो बस प्रॉब्लम के लिए आप लोगों को तैयार खड़ा रहना चाहिए ना। तो देश के जनता, कल के प्रोग्राम में मैंने आप लोगों को भी बताया रहा कि वानस्त्रात में फ्लोरा में एक नौजवान और ओकर फ्रिंदिन दोनों लटकते हुए नजर आए। मतलब फांसी लगाकर इन दोनों ने अपने जिंदगी को खत्म कर दिया।
तो सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी क्या मजबूरी आ गई, इतने कम उम्र में ऐसा हो किया गया कि ई लड़कवन ई सब हरकत पर उतर आए हैं, या ऐसा क्या हो गया उन लोगों ने जो जिंदगी में अभी कुछ देखा ही नहीं था, अचानक जिंदगी सब समाप्त कर दिए। तो ऐसा क्या हुआ होगा? अपने परिवार को, अपने मां बाप को बेमौत मार गए। और प्यारे भाइयों, एक बार फिर मैं कहता हूं, अरे ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई? और कोई अपलॉसिंग ना रहे हैं? तो देश के जनता जब शैतान अपन काम करे लगे है, जी हां, तो यही सब हरकत इंसान करता है, या और ई हर हाल में हर कीमत पर बढ़िया हरकत नहीं है भैया। एक आलते वेर खस्याख मेरे भाइयों, हर एक मुसीबत को हल करने का, जी हां, रास्ता होता है। लेकिन अगर शैतान मुड़ी चढ़ गए है तो देश के जनता कुछ ना कर पाइए, शैतान जीत लेता है। तमाम नौजवानों के लिए जो भी सब हरकत करे हैं ना, वहियात हरकत, आप लोग इन सब चीज से बाज आ जाइए। प्यारे भाइयों, हम आज के लिए दैनिक समाचार को खत्म करेंगे, और खत्म करने से पहले जरूर हम मुबारकबाद पेश करेंगे। जी हां, और मुबारकबाद हम पेश करेंगे 60वीं सालगिरह है साहेब मोहम्मद कासिम भोलाई साहब के, हमारे जमात अंजुमन हिदायतुल इस्लाम के इमाम साहब हैं। और आज इनकर सालगिरह के मौके पर इन्हें हम लोग मुबारकबाद पेश करते हैं। दुआ है कि परवरदिगार इनकर उम्र में चांद सितारे अता फरमाए। फरकेर में ख्याल करियो, चोरन चपाटन से बच करके हम बताइला, कुपारी लोगन से जो आपके जिंदगी में जहर घोलना चाहते हैं, इन ठगने वालों से बच के रहे। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगा। शुक्रिया हमारे देश की जनता।